राष्ट्रीय सवर्ण दल के पदाधिकारियों द्वारा दुबे के पड़ाव के एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली, बरेली और राजस्थान से पदाधिकारियों ने शिरकत की। दिल्ली से आए यूएस राणा ने बताया कि उनका आंदोलन या अभियान किसी जाति या किसी राजनीतिक पार्टी के विरोध में नहीं है। वह सिर्फ भारतीय लोकतंत्र में सवर्ण की अनदेखी पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि SC/ST के दुरुपयोग पर रोक पर मांग कर रहे हैं। अन्य वर्गों की तरह स्वर्ण वर्ग में भी गरीब हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जिसके सवर्ण आयोग का गठन आवश्यक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RC गुप्ता ने बताया कि हर राजनीति दल सवर्ण वर्ग से वोट तो लेता है पर संसद में उनका प्रतिनिधित्व नहीं करता है। लंबे समय से सवर्ण आयोग की मांग चल रही है। हमारा अधिकार मिलने तक यह आंदोलन जारी रहेगी। प्रेस वार्ता में डॉक्टर CP गुप्ता, बेनी प्रसाद कौशिक प्रदेश अध्यक्ष, बरेली से त्रिभुवन शर्मा, त्रिलोक तिवारी, राजस्थान से रतन देव वार्षणीय, KK शर्मा, दिनेश चंद्र कौशिक, राजीव भारद्वाज, मनोज वर्मा मौजूद रहे। सर, क्या नाम है आपका और आज की प्रेस वार्ता का मुख्य संदर्भ क्या है? मेरा नाम US राणा है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरे साथ पंडित त्रिभुवन शर्मा हैं, बरेली से हैं, और डॉक्टर CP गुप्ता अलीगढ़ से हैं। हम लोगों का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक ही मकसद है, जो हमने बिंदुवार बैनर पर भी लिख रखा है, और आप लोगों को भी हम बता दें कि हम लोग एक वर्ग विशेष की, जिसे सामान्य वर्ग कहा जाता है, और मैं उसे संवैधानिक अछूत वर्ग बोलता हूँ, क्योंकि संविधान में जिस तरह से हमारे इस विशेष वर्ग को, जिसका आज़ादी से लेकर आज तक देशभक्ति में एक बड़ा योगदान है, उसको संवैधानिक अछूत के नाम पर उसको सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। लोकतंत्र में उस वर्ग की इस तरह से अनदेखी की जा रही है जैसे इस वर्ग का इस देश में कोई योगदान, या इस देश के निवासी न हो, या इस देश के नागरिक न हो। उसके लिए हमने कुछ 3 बिंदु यहाँ पर रखे हैं। उनमें से पहला बिंदु यह है कि हमको एक सवर्ण आयोग की मांग, सवर्ण आयोग की मांग हम इसलिए करते हैं कि हर वर्ग विशेष के लिए एक आयोग है, लेकिन इस जनरल कास्ट के लिए कोई भी आयोग नहीं है इस देश में। हम स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर एक आयोग की मांग करते हैं सरकार से, और ये कहते हैं कि जिस तरह से हमारे पास सरकारी सुविधाओं से हमारे बच्चे वंचित रह जाते हैं, उस आवाज़ को उस प्लेटफार्म पर उठाने के लिए हमें एक सवर्ण आयोग की मांग करनी है। दूसरा, हम जो है बच्चों को फंसाने का काम होता है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट करके जो संविधान में संशोधन करके 18A लगाया, उस पर हमारा विरोध है। हम कहते हैं कि इस एक्ट को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, ताकि झूठे मुकदमों से हमारे बच्चों को बचाया जा सके। जो कि जाति के आधार पर दिया जाता है, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि इस देश में कब तक आखिर जाति तुष्टीकरण के लिए एक वर्ग विशेष को दबाया जाएगा? यह व्यवस्था भी समाप्त होनी चाहिए, संशोधन होना चाहिए। हम लोग हिंसक आंदोलन के पक्षधर नहीं हैं। हम सभ्य समाज, सवर्ण समाज के लोग हैं। हम लोग किसी भी प्रकार के रेल रोको, सड़क रोको, ऐसे आंदोलन में विश्वास नहीं रखते, और वही वजह है कि आज हमारी आवाज़ को कम सुना जाता है। लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। हम इस आंदोलन को, इस मुहिम को अगर हो सका तो हर तरह से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और उसमें हमारी भावी पीढ़ी भी हमारे साथ होगी। सवर्ण समाज के सभी जातियां जो वंचित हैं, वो सब एकजुट हो रही हैं। अलीगढ़ में आज आने का भी सिर्फ एक ही मकसद है कि हम किस प्रकार से इस आंदोलन को आगे ले जाएं। सर, क्या नाम है आपका और आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं त्रिभुवन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा बरेली से चलकर आया हूँ, और हम प्रेस वार्ताओं के माध्यम से ये सवर्णों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है सरकार के द्वारा, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए आपके माध्यम से, आपके सहयोग से जन जन तक पहुंचाने के लिए निकले हैं। कल हमने आगरा में प्रेस वार्ता की थी, कल ही फिरोजाबाद की थी, और आज हम अलीगढ़ में हैं। इसलिए पूरे प्रदेश में जाकर ये लोकतंत्र में, जबकि ये गारंटी है इस बात की कि देश के नागरिकों के साथ जाति, भाषा, धर्म, लिंग के बिना समान भेदभाव, मतलब भेदभाव न किया जाए, उसके बाद भी हर स्तर पर, शिक्षा में भी, राजनीति में भी, न्याय में भी, प्रमोशन में भी बराबर भेदभाव किया जा रहा है। ये भेदभाव समाप्त हो, ये हमारी मांग है। और 131 लोकसभा क्षेत्र और 1250 विधानसभा क्षेत्र जो रिजर्व कर दिए गए हैं, जहाँ सामान्य वर्ग के लोग
केवल मतदाता बनकर रह गए हैं। ये समाप्त होना चाहिए और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार और सबको वोट डालने का अधिकार बराबर मिलना चाहिए। सरकार चलाने वाले भी सवर्ण हैं, फिर भी आप उन पे क्या बोलना चाहेंगे? सरकार चलाने वाले जो सवर्ण हैं वो कुर्सी के लालच में अंधे हैं, बिल्कुल अपने स्वार्थ में डूबे हैं। वो समाज का हित नहीं देख पा रहे हैं। इस देश से प्रतिभा का पलायन हो रहा है, प्रतिभा की हत्या हो रही है और अयोग्यता को आरक्षण की आड़ में बढ़ावा दिया जा रहा है। फर्जी केसों में विष्णु तिवारी जैसे लोग 20-20 साल तक जेल काट के आ रहे हैं। सरिता द्विवेदी जैसी बहनें बेटियां आत्महत्याएं कर रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अत्याचार रुके। सबका साथ सबका विकास। जी हाँ, मोदी जी का ये खोखला नारा है सबका साथ सबके विकास का, इसमें कोई दम नहीं है। अभी उन्होंने एक पृथ्वी एक परिवार का नया नारा दिया। वो तरह तरह के नारे देते हैं, केवल उन नारों का ज़मीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। जहाँ चारों तरफ भेदभाव है भारत में खुद उसके, जबकि वो G20 के अध्यक्ष है भारत, और बाहर एक पृथ्वी एक परिवार का नारा देना, ये केवल खोखला नारा है, इसमें कोई दम नहीं।